दोस्तों आज संसद में कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। आज संसद में वोटिंग हो गई। जी हां, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए। इस वोटिंग का मकसद क्या था और इस वोटिंग का नतीजा क्या निकला, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। हुआ ये दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल सरकार लेकर आई है, वो जब पेश हुआ तो विपक्ष ने इसको लेकर जबरदस्त तरीके से न केवल हंगामा किया, बल्कि लगभग हर विपक्षी दल ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। वो विपक्षी दल, वो इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियां जो अब तक अडानी के मुद्दे पर कल संसद के अंदर से अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आई है। विपक्षी नेताओं ने सीधे तौर पर संसद के अंदर वोटिंग करा डाली और वोटिंग के नतीजों में जो सामने निकल कर आई है सच्चाई, उसको आप लोग देखिएगा कि एक देश एक कानून की जो बात की जा रही है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है कि एक देश के अंदर एक साथ पूरे देश के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो उसको लेकर किस तरह से संसद के अंदर यहाँ पर जो है वोटिंग की गई और वोटिंग के नतीजों में क्या सच्चाई सामने निकल कर आई है, आप लोग इस वीडियो को देखें। दोस्तों आज संसद में कुछ ऐसा हुआ जो अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। आज संसद में वोटिंग हो गई। जी हां, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए। इस वोटिंग का मकसद क्या था और इस वोटिंग का नतीजा क्या निकला, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। हुआ ये दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल सरकार लेकर आई है, वो जब पेश हुआ तो विपक्ष ने इसको लेकर जबरदस्त तरीके से न केवल हंगामा किया, बल्कि लगभग हर विपक्षी दल ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। वो विपक्षी दल, वो इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियां जो अब तक अडानी के मुद्दे पर या दूसरों मुद्दे पर अलग थलग थी, सब एक हो गई। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर डीएमके हो, सबने एक पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया, कहते हुए कि सरकार संघीय ढांचे पर चोट कर रही है, संविधान की पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। एक तरफ संविधान पर चर्चा करती है और दूसरी ओर संविधान विरोधी बिल संसद में लेकर आती है। कैसा बिल जो संघीय ढांचे पर सीधा सीधा चोट करता है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जब ये तय हुआ कि चलिए बिल तो पेश हो गया, अब क्या बिल स्वीकार किया जाएगा कि नहीं स्वीकार किया जाएगा, उस पे सांसदों से ऐसे ही पूछा जाता है, मौखिक पूछा जाता है। तो यस और नो की आवाज आप सुनिए। यस और नो की आवाज जब सुनाई दी तो नो यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे, उनकी आवाज ज्यादा बुलंद सुनाई दी। सुनिए। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज। हाँ देंगे डिवीजन, डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। दोस्तों जब ओम बिरला ने कहा कि नो बोलने वाले ज्यादा हैं, तो तुरंत वोटिंग की बात आ गई कि इस पर आप वोटिंग कराइए। वोटिंग की व्यवस्था होती है संसद के अंदर और तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उसके बाद वोटिंग कराई गई। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव
जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि वोटिंग जो कराई गई उसका नतीजा क्या है। जिन लोगों ने हाँ यानी कि समर्थन में वोट किया कि हाँ इस बिल को स्वीकार किया जाना चाहिए, वो 220 संख्या थी, और जिन्होंने ना के लिए बोला यानी कि इसका स्वीकार नहीं होना चाहिए, 149 उनकी संख्या थी। जिन लोगों ने वोट किया टोटल 369 संख्या थी। यहां इस बात पर भी गौर किया जाए कि एब्सटेन कोई नहीं था, मतलब ऐसा कोई भी नहीं था जो संसद के अंदर मौजूद था और उसने वोट नहीं किया। यहां इस बात को भी मैं आपको फरमा दूं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने भी और सत्ताधारी दल ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों के लिए ये दिन महत्वपूर्ण था, लेकिन यहां पर जो संख्या थी वो नोस की कम थी और आइस की ज्यादा थी, मतलब हाँ कि ये बिल स्वीकार किया जाए इसकी संख्या ज्यादा थी। तो विपक्ष ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा दी कि भाई क्योंकि आप पहली बार करा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों ने गलत प्रेस कर दिया हो, पहली बार आप मशीन से वोटिंग करा रहे हैं तो पर्ची से वोटिंग कराइए। इस पर ओम बिरला ने क्या कहा सुनिए। क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए, प्लीज मान्य सदस्य। आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सदस्य प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे, रुको एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है ठीक। तो अब कई सांसदों को पर्ची के जरिए इस पर वोट करने का मौका दिया जा रहा है। इस पर क्या नतीजा निकल कर आता है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि बिल स्वीकार होगा कि नहीं होगा। अगर इसके लिए सरकार के पसीने छुड़ा दिए इंडिया गठबंधन ने और सरकार को वोटिंग पर आना पड़ गया, तो ये बिल पास करवाना और इस पर चर्चा करवाना भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। ये कोई घंटे 2 घंटे, महीने 2 महीने, साल 2 साल का काम नहीं है, ये बहुत लंबा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से संसद के अंदर वोटिंग भी कराई गई, लेकिन वहीं पर अब जो है पर्ची वाली वोटिंग की मांग सीधे तौर पर यहाँ पर जो है नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर ओम बिरला ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि पहली बार इस संसद के अंदर वोटिंग हो रही है। हो सकता है मशीनों में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि आप लोग उससे सहमत ना हो, तो उनको सुझाव भी दिया गया है कि आप अपने पर्ची देकर सीधे तौर पर उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा जो है विपक्षी पार्टी जो है मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, और विपक्षी पार्टी ने जो है सीधे तौर पर दोबारा से जो है वोटिंग पर्ची वाली वोटिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इतना आसान नहीं है बीजेपी पार्टी को जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है देश के अंदर लागू कराना, क्योंकि विपक्ष इस बार बहुत ज्यादा मजबूत है।
अब देखना ये है, क्योंकि हर बार यही बात की जाती है विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एंड में जो है सारे नतीजे पलट जाते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।